नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं उनको जीवन में 7 ऐसी चीजें आज हम आपको बताएंगे कि जिसकी वजह से असफलता मिलती है, और अगर इस 7 चीजों से बचने का प्रयास करें, 7 चीजों से बचें, तो उनके जीवन में जो असफलता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि बिना किसी पूजा पाठ, क्रियाकलाप, बिना पैसा खर्च हुए, केवल अगर इन चीजों को वो समझ लेते हैं, 7 चीजों को, तो बिना किसी रत्न के तंत्र मंत्र, बिना कुछ किए हुए आपको लाभ मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पहली चीज जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि बड़ा इनकी जो प्रकृति होती है वो चंचल होती है। तो मिथुन राशि वाले जब चंचल प्रकृति के होते हैं और कहीं एक जगह अस्थाई नहीं हो पाते हैं, अस्थाई का मतलब कि कहीं एक जगह रुक के टिकते नहीं है, जिसकी वजह से चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, हर जगह पे उनका ये जो स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं उनके लिए दिक्कत पैदा कर देता है। और जो शुरुआत के जीवन का समय होता है, अगर मिथुन राशि वाला जो व्यक्ति है, उसके माँ बाप सख्त नहीं हुए, थोड़ा सा उन्होंने उस बच्चे को अपने कंट्रोल नहीं किया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। वो जो दिक्कत होती है पूरे जीवन भर के लिए दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप पहले ये समझ लीजिए, और आप जीवन के अगर स्टूडेंट हैं या छात्र हैं या कोई जीवन के शुरुआती दौर में हैं, तो थोड़ा सा अनुशासन की आपको जरूरत है। अदरवाइज फिर आपके लिए दिक्कत जो होगी वो काफी हो जाएगी, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो जॉब में हो, किसी चीज में। कि अस्थायित्व जो है उसको थोड़ा सा, या जो अनुशासन है उसको थोड़ा सा आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपके लिए ये जो एक चीज होगी काफी बड़ी समस्या लेके आ जाएगी मित्रों। तो अब मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा एक मिथुन राशि का जो साइन साइन है, आपने देखा होगा कि वहां पे दो निशान बनता है, दो बच्चों का या दो लोगों का निशान बनता है। तो दो लोगों का निशान बनने का क्या मतलब है कि मिथुन राशि वाला जो व्यक्ति है वो अकेले रहने में बड़ा घबराता है। अकेला रहना उसको अच्छा नहीं लगता, और उसकी वजह से क्या है कि वो किसी ना किसी को ढूंढता रहता है। उसको साथी चाहिए, उसको फ्रेंड चाहिए, उसको मित्र चाहिए। बिना उसके उसको बड़ा दिक्कत होती है, बड़ी तकलीफ होती है। तो उससे क्या हुआ कि इनिशियल स्टेज में जीवन के, या आपका किसी भी जीवन का कोई भी समय हो, अगर आपका, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई मित्र तो रहेगा ही, किसी ना किसी को आप ढूंढते रहेंगे। तो अगर कोई मित्र है आपका, वो अगर अच्छा है, तो फिर आपका जीवन भी अच्छा हो सकता है। और अगर आपकी संगत जो है वो बुरी हो गई, तो फिर आपके साथ जो जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पे इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं कि मिथुन एक ऐसी राशि है जो कि सिंगल रहने में, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं न कहीं वो किसी न किसी व्यक्ति को मित्र के तौर पे, भाई के तौर पे, परिवार के तौर पे ढूँढ लेती है। किसी न किसी के साथ रहना उसको अच्छा लगता है, अकेले अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए जो आपकी संगत होगी वही आप बन जाएँगे। तो इसलिए जब भी आप मित्रों का चुनाव करें, या जो आपके आस-पास वाले हैं, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग गलत प्रकृति के हों, तो फिर आपकी प्रकृति भी गलत हो जाए। मित्रों, 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरी चीज़ है कि जो आपका मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनको घूमने का बहुत इच्छा होता है। उनको देश-विदेश, यहाँ-वहाँ जाना, घूमना-फिरना, जैसे हमने आपको बताया, अस्थायी नहीं होते। और देशाटन करना, प्रकृति का पास जाना, फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करना, पर्वत-वर्वत पे जाना, इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है, बड़ा उनको अच्छा लगता है। एक तरीके से आप कह सकते हो घुमंतु प्रवृत्ति के लोग इस तरह के होते हैं। तो इस तरह के लोग अगर पर्यटन में, या आप समझ लीजिए कि मार्केटिंग में, जहाँ की बाहर घूमने वाला कार्यक्रम हो, या न्यूज़ चैनल वगैरह में जहाँ की जगह-जगह जाके रिपोर्टिंग करने वाला काम हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं फिर बहुत सक्सेस होते हैं। या कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, और डिफरेंट टाइप के हिल स्टेशन हैं, जहाँ पे भी अच्छी जगहों पे
तो वहाँ पे इस तरह के जो लोग होते हैं, क्योंकि क्रिएटिव भी होते हैं, घूमने का शौक भी होता है, और न्यूज़ चैनल वगैरह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्रिएटिव भी होते हैं और बोलने की प्रवृत्ति इनकी बहुत अच्छी होती है। बोलने में सामान्यतः मिथुन राशि का जो व्यक्ति होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा बोलता है, और उसको मार्केटिंग जो होती है, सामने वाले के मन में क्या है वो पता हो जाता है, तो मार्केटिंग बड़ी अच्छी करता है। तो इस तरह के लोग अगर इस तरह के व्यवसाय में होते हैं जहाँ घूमने फिरने वाला कार्यक्रम हो, तो उनका करियर जो होता है बहुत अच्छी प्रगति करता है, क्योंकि वो उनका एक बेसिक नेचर होता है, वो उनका एक सामान्य नेचर होता है। तो जब अपने नेचर का काम मिल जाता है तब फिर उनके लिए बहुत तरक्की का काम हो जाता है। मित्रों, इसके बाद मित्रों आपको हम बताने वाले हैं चौथी चीज़। तो चौथी चीज़ के लिए कि जो मिथुन राशि का जो व्यक्ति होता है, उसको अपने शादी में, ब्याह में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कारण ये है कि मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं दिलफेक टाइप के होते हैं, बड़े ओवर रोमांटिक होते हैं। जैसे हमने आपको बताया ना कि बहुत साथ ढूँढते रहते हैं वो। तो उसमें क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से रोमांटिक होते हैं। तो यहाँ पे उनको ये देखना है कि जो जिसके साथ वो शादी करना चाहते हैं या जो उनका साथी बना रहे हैं, वो थोड़ा-सा पेशेंस वाला हो, थोड़ा-सा धैर्य वाला हो, थोड़ा-सा इनको लिबर्टी दे सके। इस तरह का साथी अगर आप ढूँढते हैं, तो आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आपका साथी जो है, आपकी शादी जिससे हो रही है, वो अगर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपके प्रति, बहुत ज़्यादा आपके प्रति उसको सुरक्षा की भावना की कमी है आपके लिए। तो आप जहाँ भी, क्योंकि आपका नेचर है रोमांटिक, वो आप जीवन भर रोमांटिक रहेंगे और जिसको कह सकते हैं कि फ्लर्ट करते रहेंगे। तो पता लगा कि बाद में वो जो आपका पति है या जो आपकी पत्नी है, तो वो अगर आपके प्रति बहुत पॉसेसिव है या अब वो आपके लिए सुरक्षा की भावना उसको कम है, तो फिर क्या है कि वहाँ पे आपका आपके जो जीवन साथी उनसे डिफरेंसेस भी हो सकता है, और काफ़ी सारे मिथुन राशि वालों का इस वजह से डिफरेंसेस हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों का तो इसकी वजह से मिडिल एज तक आते-आते सेपरेशन भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी आपको सलाह है, जब भी आप शादी करें, ब्याह करें, तो या अपने उसको ढूँढें, साथी को ढूँढें, तो निश्चित रूप से इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वो इतना बहुत ज़्यादा पॉसेसिव ना हो, थोड़ा-सा आपको लिबर्टी दे सके। मित्रों, 5वीं बात हम लोग अब यहाँ पे करेंगे, तो वो ये करेंगे कि काफ़ी सारे मिथुन राशि के जो लोग होते हैं, या लगभग मान लीजिए कि 90% लोग होते हैं, तो उनका क्या होता है कि वो फैशन के प्रति और शोबाजी के प्रति, दिखावे के प्रति, पार्टी के प्रति, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ऐसे लोग पार्टी एनिमल होते हैं। उनको पार्टी में जाना, घूमना, फिरना, सजना-संवरना, इन सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है, और पार्टी में भी आगे-आगे रहना। तो इन सारी वजहों से उनका समय भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है, और चूँकि फ़ैशन वगैरह फिर करना पड़ता है, उसकी वजह से घूमना-फिरना जाना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों में उनका पैसा बहुत खर्च होता है। तो जब पैसा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च हो जाता है, तो फिर ऐसे लोग अक्सर आर्थिक अभाव में आ जाते हैं, आर्थिक परेशानियों में घिर जाते हैं। तो वो जो समस्या होती है, अक्सर मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के साथ आती है, क्योंकि ये लोग यंग एज में या जब इनको पैसा मिलता रहता है, तो वहाँ पे अपने आप को सँभाल नहीं पाते हैं, और जब मिडिल एज में पहुँचते हैं, तो वहाँ पे इनकी सब बचत खर्च हो चुकी होती है, और अर्निंग अगर उस हिसाब से नहीं हुई, तब वहाँ पे इनको दिक्कत हो जाती है, तब वो पीड़ित हो जाते हैं, तब उनको तकलीफ शुरू हो जाती है। चूँकि मिथुन राशि का व्यक्ति काफ़ी संवेदनशील भी होता है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा-सा ये डिप्रेशन वगैरह में भी जा सकते हैं, मानसिक रूप से भी आप समस्याओं में आ सकते हैं। तो 2 चीज़ तो आप बिल्कुल मत करिए मित्रों, एक तो शादी-विवाह जो है बिल्कुल सोच-विचार करके करिए, नहीं तो वो भी आपके डिप्रेशन का और आपकी समस्याओं का, जीवन में आने वाले मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। दूसरा, खर्चे पे अपने आप और अपने ऊपर के खर्चे पे तो निश्चित रूप से आपको कंट्रोल करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं मित्रों छठी बात पे। छठी बात कौन-सी होती है कि आप लोगों का क्या होता है मित्रों कि मिथुन राशि वाले, जैसे हमने आपको बताया कि काफ़ी बोलने वाले लोग होते हैं, और हमेशा लोगों के बीच में रहना पसंद होता है, कोई ना कोई ये कंपेनियन ढूँढते रहते हैं, अकेले का मामला इनका नहीं बनता है कहीं पे भी। तो क्या हुआ कि आपको, अगर कोई आपने इस तरीके का काम चुन लिया, जिसमें कि आपको कहीं अकेले बैठ के कुछ करना है, पूरा दिन भर अकेले बैठ के काम करना है, तो फिर आप लोग कब ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आपको सबके बीच में रहने का, लोगों से मिलने-जुलने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों का मन लगता है। तो आपको जब भी आप अपना नौकरी ढूँढिए, काम-धंधा ढूँढिए, तो हाँ, ये देख लीजिए कि कोई काम जो आपका है,
तनख्वाह आपको चाहे जितनी अच्छी मिल रही हो, जो भी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जो काम आप करने जा रहे हैं वहाँ पे कहीं आपको अकेले में बैठ के पता लगा कि दिन भर काम करना है, तब फिर आप बोर होने लगेंगे, काम के प्रति आप जो है थोड़ा-सा कहते हैं कि ढीला-ढाला रवैया पकड़ लेंगे और पूरे मन से आप काम भी नहीं कर पाएँगे क्योंकि मन आपका वहाँ नहीं लगेगा। आइसोलेशन में मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति या एकांत में जो मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बहुत जल्दी उनको वहाँ से एलर्जी होने लगती है। तो मित्रों, आपको इस चीज़ का जीवन भर बहुत ध्यान रखना है कि आइसोलेशन में अकेले बैठ के कुछ करना, अकेले बैठ के कभी-कभार के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप डेली इस तरह का कर रहे हैं, तब फिर वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, मानसिक अवसाद में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, उससे भी आपको बचना चाहिए। अब मित्रों, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा हमने बताया एनर्जी से भरपूर होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ लोग होते हैं, बहुत एन्जॉय करना चाहते हैं पूरी लाइफ़ को अपने, और बताया कहीं रुकते नहीं हैं, तो उसकी वजह से क्या है, फ्रेंड ढूँढते रहते हैं, महफ़िलों में जाते रहते हैं, तो काफ़ी सारे मिथुन राशि के व्यक्ति जो होते हैं, कहीं न कहीं नशे की उनको आदत पड़ जाती है, किसी न किसी के साथ की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग तो ये नशे की जो इनकी आदत होती है, नशे का जो इनका वो होता है, उसपे कुछ लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं ऐसे भी कि जो ये नशे की आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते और ये नशे की आदत जो है, ये नशे की लत बन जाती है और नशे की जो लत होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की नशा हो, तो वो बाद में इनको धीरे-धीरे खोखला कर देती है और काम, धंधा, पारिवारिक जीवन सारा कुछ वो जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसलिए मिथुन राशि वाले लोग जो हैं, खाने-पीने में इन सब चीज़ों में जो भी है अपना ध्यान रखें। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उनको है ये ध्यान रखना चाहिए कि अति ना होने पाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा नशा या बड़ा से बड़ा नशा हो। मित्रों, ये जो हमने आपको 6-7 7 पॉइंट बताए हैं, इन 7 पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे मान लीजिए आपको काफ़ी, अगर आपकी मिथुन राशि है, तो आपको जीवन में काफ़ी अपने करियर में व्यक्तिगत जीवन में काफ़ी लाभ होगा। ये वीडियो कैसा लगा मित्रों? आप अवश्य बताइएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।